सांख्य, ये जो विषय है ना वो सांख्य का है, सांख्य दर्शन का। तो सांख्य दर्शन में 3 मुख्य तत्व बताए गए हैं। एक अव्यक्त प्रकृति, एक व्यक्त प्रकृति, एक मैनिफेस्टेड नेचर, एक अनमैनिफेस्टेड नेचर। तो जो अनमैनिफेस्टेड नेचर है उसी को हम परा नेचर कहते हैं। परा माने जो व्यक्त है उससे और विशेष है, परे है, अर्थात वो बीज रूप में है। देखो इसको बीज से समझो, बीज जो है वो परा प्रकृति है। फिर वो बीज जब फूटने लगता है, प्रकट होने लगता है, तो व्यक्त प्रकृति हो जाती है। ठीक है ना। ये व्यक्त प्रकृति अनमैनिफेस्टेड है, शांत प्रकृति बीज रूप में। फिर उसी में इच्छा हुई प्रकट होने की, मैं एक हूँ और बहुश्याम, बहुत हो जाऊँ। फिर वो बहुत होने लगी तो वो व्यक्त प्रकृति अपरा प्रकृति बन गई। अपरा का आ है जो विरोधात्मक है, अमाने जो परा जैसी नहीं है, अपरा है, व्यक्त हो गई। गुण धर्म जिसमें प्रकट हो गए, साकार हो गई। और जो निराकार प्रकृति है वो परा प्रकृति है। इस परा और अपरा प्रकृति से परे परमात्मा है, उसको सांख्य योग ज्ञ कहता है, ज्ञाता। जो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का भी ज्ञाता है, उसको जानने वाला है, देखने वाला है, जिसकी अध्यक्षता में ये परा प्रकृति अपरा प्रकृति कार्य करती हैं। अब देखो इसको और अच्छी तरह से समझें तो जैसे आपका शरीर है, आपकी जो कर्म इंद्रियां हैं, ये तो अपरा प्रकृति हो गई, है ना। लेकिन ये जो अंग हैं आपके, मानसिक अंग हैं चाहे ये शारीरिक अंग हैं, ये चलते कैसे हैं, इसके पीछे जो शक्ति छिपी हुई है वो अपरा प्रकृति है। क्योंकि पुरुष तो अकर्ता है, पुरुष तो अकर्ता है, इसलिए पुरुष कुछ नहीं करता। परा प्रकृति अपरा प्रकृति पुरुष की आत्मा की उपस्थिति के वजह से स्वयं क्रियाशील हो जाते हैं। जैसे यहाँ घी रखा है, घी जमा हुआ है, बर्फ़ है वो जमी हुई है, उसका एक रूप है, गुण है। लेकिन पास में अग्नि जला दें तो बिना अग्नि के कुछ किए धीरे धीरे वो घृत जो है जमा हुआ और जो बर्फ़ है वो पिघलने लगेगी। अर्थात अग्नि ने कुछ किया नहीं, केवल आत्मा की उपस्थिति होने मात्र से हमारा इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त ये सब सक्रिय हो जाती हैं। तो जो ये सक्रिय अंग हैं प्रकृति के, उसको हम अपरा प्रकृति कहते हैं। और जब ये अंग क्रियाहीन होकर शांत हो जाते हैं, बीज रूप बन जाते हैं, तब उनको अपरा प्रकृति कहते हैं। तो परा प्रकृति अपरा में बदलती रहती है और अपरा प्रकृति परा में बदलती रहती है। ठीक है ना, समझ में आ गया। और ये कह सकते हैं कि जो परा प्रकृति है वो माता है और जो अपरा प्रकृति है वो उसका फैलाव है, वो उसकी संतान है, उसका बदला हुआ स्वरूप है। तो पदार्थ के 2 रूप हैं, एक शांत रूप है, एक उसका विकार रूप है, बदलता हुआ रूप है। आकार विकार, तो विकार जो है वो व्यक्त प्रकृति है। जैसे दूध मान लीजिए अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति है। और दूध को फिर दही डाल के जामन दे के दही बना दिया तो वो उसकी अपरा प्रकृति की परा प्रकृति की अपरा रूप हो गया। दही तो दूध ही तो दही बना है ना, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग हो जाएंगे। दूध के गुण अलग थे, दही के अलग थे। तो परा प्रकृति सतरज तम में से कोई गुण धारण किए हुए होती है। तीनों गुणों का शांत रूप, तीनों गुण उसमें रहते हैं, लेकिन साइलेंट पड़े रहते हैं, सक्रिय नहीं होते। गुणों में बैलेंस है, इसलिए वो निर्गुण रहते हैं। जैसे ही उनका बैलेंस बिगड़ता है, सत्व कभी प्रधान हो गया तो दूसरी तरह की रचना होने लगेगी। फिर तमोगुण ज़्यादा बढ़ गया, उसने सत्व रज को दबा दिया तो प्रकृति जो उसका प्रोडक्शन होगा
जो उसका रूपांतरण होगा उसके दूसरे गुण होंगे। तो एक होता है आधार और एक होता है उसका विकार रूप। तो जो विकार रूप है वो परिवर्तनशील है, इसलिए असत्य है। और बीज और पेड़ में कोई अंतर नहीं है। बीज जो है शांति अवस्था का रूप है, परा प्रकृति है, और पेड़ बन जाए बीज तो वो परा प्रकृति होगा। बीज का ही रूप, बीज नष्ट हो जाता है और पेड़ बन जाता है, फिर वही पेड़ नष्ट होके फिर से बीज बन जाता है। तो परा प्रकृति अपरा प्रकृति में बदलती रहती है, चलती रहती है। ये सृष्टि का विज्ञान है। पुरुष इनके पीछे छिपा रहता है और पुरुष की उपस्थिति की वजह से ही, पुरुष इसमें भाग नहीं लेता है इनके परिवर्तन में, लेकिन उसकी उपस्थिति आवश्यक है। जैसे आप विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो जो जल है वो H2O ये उसका सूत्र है, अर्थात 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का हो। अगर हम 2 हाइड्रोजन के कण ले लें और 1 ऑक्सीजन का लेते हैं, उनको मिलाते रहें तो कभी पानी में नहीं बदलेंगे। इसमें एक तीसरे चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो इसमें भाग नहीं लेता, उसको हम कहते हैं कैटालिक एजेंट। वो उसमें उपस्थित रहता है, बस देखता है, और वो क्या है? बिजली। हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से जल बनाना है तो एक जार में आप ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दुगनी हाइड्रोजन और उसकी आधी जो है ना एक हिस्सा ऑक्सीजन मिला दें तो पानी नहीं बनेगा। हाँ, उसमें बिजली का करंट डालना पड़ेगा तो एकदम विस्फोट होगा और वो जो है ना जल बन जाएगा। अर्थात जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन में मिल जाएगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में मिलके एक नई चीज़ बन जाएगी, तीसरी चीज़ बन जाएगी। आप उस तीसरे तत्व को क्या, तीसरे तत्व को हम पुरुष कहते हैं। सिंबलाइज कैसे करोगे आप? उसको सिंबलाइज ऐसे करेंगे जैसे बिजली थी, बिना बिजली के दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग थे। फिर जैसे ही बिजली का करंट उसमें दौड़ आया, वैसे ही करंट की वजह से वो जो है ना पानी के रूप में बदल गए। तो जो परा प्रकृति और अपार प्रकृति दोनों है, उसमें जब तक पुरुष का उपस्थिति नहीं होगी तब तक वो आपस में प्रेम में नहीं पड़ेंगे, बदलेंगे नहीं, एक दूसरे में मर्ज नहीं होंगे, उनमें प्रेम नहीं होगा। क्योंकि पुरुष जो है वो चैतन्य है। तो चैतन्य होने की वजह से प्रकृति जड़ है, दोनों प्रकृति परा अपरा दोनों, वो दोनों चैतन्य हो जाते हैं। तो चैतन्य होते ही उनका जो है ना तीसरा रूप बन जाता है। अगर बीज को वृक्ष में बदलने से रोका जाए तो किस तरीके से? नहीं, अगर आप वृक्ष को, तो उसको जो उसके गुण हैं, धर्म हैं, जो उसमें स्टैटिक एनर्जी है, उसको रिलीज करना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बीज तो पेड़ के रूप में न बदलेगा तो किसी दूसरे रूप में बदलेगा। देखो, जो एनर्जी है वो निरंतर बदलती रहती है, बदलती रहती है। अगर उससे कोई चाहे कि मतलब ना हो, अभी कर्म ना बदलता रहे तो फिर उसके लिए वैराग्य ही है, ध्यान है, वैराग्य है, योग है, समाधि में रहो हमेशा। बीज को फिर चांस ही नहीं मिलेगा बनने का, फिर पेड़ नहीं बनेगा। पेड़ भी हम अपनी इच्छा से ही तो बनते हैं। मैं कुछ हो जाऊं, अगर मैं चाहूं कि मैं कुछ न हो जाऊं, शांत बैठा रहूं, कुछ न करूं, तो मैं कुछ नहीं हो सकता। होने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ता है ना। तो यदि आप कुछ नहीं होना चाहती हैं तो अपने चित्त को शांत वहीं रोक दो एक स्थिति में। न विचार होगा, फिर न क्रिया होगी, न आपका शरीर घटेगा न बढ़ेगा। न अब कोई आदमी समाधि में चला जाए, टाइम एंड स्पेस से परा हो जाए, तो उसका शरीर ही नहीं बदलेगा। कहते हैं ना पहले कि ऋषि 1000 वर्ष तक बैठे रहते थे और फिर जब उठते तो जैसे ही के तैसे उठते थे। उम्र उन पर, समय उन पर प्रभाव नहीं करता, क्योंकि समय जो है वो परिवर्तनशील सत्ता है और जो चीज़ परिवर्तन हो रही उन्हीं पर असर करता है। अपरिवर्तनीय चीज़ पर समय असर नहीं करता। देखो, ये ईंट रखी है, ये ईंट हम बहुत दिन देखें और
मेरे जन्म के साथ ही मान लो ये ईंट का जन्म हुआ, हम दोनों बैठे रहें तो मेरे में बहुत परिवर्तन दिखाई देगा, ईंट में कम परिवर्तन दिखाएगा, क्योंकि उसकी गति मंद है परिवर्तन की, उसके गुण धर्म बदल रहे हैं लेकिन धीरे धीरे धीरे, मेरे में ज़्यादा बदल रहे हैं। साईं बाबा अपने साथ एक ईंट रखते थे, रात दिन ईंट लिए रहते थे, और जब वो सोते थे तब तकिया के नीचे रख लेते थे। तो लोगों ने बाद में, जो माई थी द्वारका माई, और वो उन्होंने पूछा, बाबा तो ये ईंट क्यों रखे रहता है साथ साथ, हमेशा साथ ईंट रख? बोले देखो ये ईंट जो है वो मेरी आत्मा है, मेरी दोस्त है, जैसे ये फूट जाएगी उसी दिन मैं मर जाऊंगा। और फिर ऐसा ही हुआ, एक दिन ईंट फूट गई तो उन्होंने कहा अब मेरा शरीर छूट जाएगा, और छूट गया शरीर। तो परमात्मा की उपस्थिति जो है अचेतन को चेतन करने के लिए आवश्यक है। इसीलिए द्वैत संसार में हम मानते हैं, द्वैतवादी मानते हैं कि ये जो संसार है इसके कण कण में परमात्मा समाया हुआ है, तभी ये सक्रिय है, तभी ये आनंददायक है। जो भोगों में, संसार की वस्तुओं में जो है आनंद आता है, वो भी कहते हैं कि परमात्मा की झलक उसमें है, इस वजह से आनंद आता है। और परमात्मा से रहे तो कोई वस्तु है ही नहीं। तो वस्तु आनंददायक जो भी हमें प्रिय लगती है, उसमें परमात्मा अपनी आत्मा ही समाई हुई है, इसलिए वो अपनी लगती है, प्रिय लगती है ना। कोई चीज़ है अपनी, कितनी बहुत चीज़ें ऐसी प्रिय लगती हैं कि हम कभी उसको छोड़ ही नहीं चाहते। क्यों लगती हैं? क्या उसमें अपनी आत्मा भावना है, मेरी है, मेरी जैसी ही है। तो आपकी जितनी आत्म भावना उसमें होगी, उतना भाव से वो आपको प्रिय लगेगी। और जिसमें भावना नहीं होती तो वस्तु तो होती है लेकिन उसमें सबसे प्रेम तो नहीं होता ना। जय गुरुदेव। चलो।